ईमानदारी के साथ मैं रहूँगा। वार्ड नंबर 49 में आधी रात को किसी की मुझे ज़रूरत हो मुझे फ़ोन करे। मैं तो बकरियों की कौम से हूँ कि मैं करूँगा। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको अगर ये चीज़ क्लियर करनी है तो आप 1 हफ़्ते बाद आइए और ये इंटरव्यू लेके जाइएगा। उन्होंने मुझे कुछ सोच के बड़े भरोसे से मुझे खड़ा किया है, और 2-4 पैसों की लालच में अगर मैं बैठ गया तो ये आज तो ख़राब है ही, फिर भविष्य भी ख़राब होना है इसमें। नमस्कार साथियों, पार्षद के जो चुनाव होने वाले हैं शहर में, जो इसमें से सबकी नज़र जो है ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड पे लगी हुई है। और इसकी खासियत ये है कि ट्रांसपोर्ट नगर में कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि यादव बेल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, और भारी तादाद में जो है यहाँ से यादव जो है कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। इसीलिए जो ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर यहाँ का पार्षद बनेगा कौन, कोई यादव बनेगा या कोई गैर यादव बनेगा। ट्रांसपोर्ट नगर में जो है एक मोहल्ले के रूप में मधुबन विहार को जाना जाता है, और ऐसा यहाँ की जनता का मानना है कि ट्रांसपोर्ट नगर जो मेन ट्रांसपोर्ट नगर में है वहाँ से हर बार जो है पार्षद चुने जाते हैं, और यहाँ की क्षेत्र जो है अनदेखी झेलती है। तो इसीलिए यहाँ की जो मधुबन विहार के लोग थे उन्होंने अपने बीच से एक व्यक्ति को चुना और दबाव भी दिया कि ये खड़े होना नहीं चाहते थे, लेकिन जनता की, अपने मोहल्ले की आवाज़, जनता की आवाज़ को सुनते हुए ये इन्होंने जो है मन बनाया है प्रत्याशी बनने का। तो इसी विषय में से जाने चाहेंगे। तो नमस्कार अरुण शुक्ला जी। नमस्कार। तो आपने मतलब ऐसा सुनने में आया कि आप पार्षद प्रत्याशी बनना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके मोहल्ले के दबाव के बाद आप जो है प्रत्याशी के रूप में अपने आप को जो है पोस्टर कर रहे हैं। जी, ये कहा गया है कि हाँ, मैं प्रत्याशी जो है मोहल्ले के दबाव की वजह से बना हूँ। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य हैं, और इस चीज़ को मैं जो है स्वीकार भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ लड़ने का मूड था नहीं, और ना मेरा कभी ऐसा था कि मैं आगे आके ये कदम उठाऊं। लेकिन यहाँ की जनता इतनी परेशान हो चुकी थी कि मुझे आगे आना पड़ा, और उनके कहने से ही आगे आया हूँ। और जहाँ तक रहेगा कि सब कुछ मैं आगे आके, जो जनता अभी तक वहाँ तक जो है नाली से परेशान थी और बहुत सी चीज़ें से परेशान थी, सीवर जाम हो जाना, नाली जाम हो जाना, वहाँ तक बात ही नहीं पहुँच पाती थी, उसको मैं आगे तक ले जाऊँगा। और मैं यही कल्पना भी करूँगा कि आगे ये समस्या ना हो। तो ट्रांसपोर्ट नगर में एक अच्छा खासा जो है एरिया जो है वो यादव बेल्ट के रूप में जाना जाता है। तो वहाँ से सुना है कि कई सारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उनके बीच में आप जगह बना पाएंगे? हाँ, मैं जगह बिल्कुल बना पाऊँगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यादव हैं तो यादव को ही वोट करेंगे, पंडित हैं तो पंडित को ही वोट करेंगे। ऐसा तो कोई जातिवाद का वो नहीं है कि कोई जातिवाद है। भाई जो अच्छा काम करेगा, जो रहेगा, उस आदमी उसी को लाइक करेगा। ये चीज़ें हैं। तो अभी जो देखा जा रहा है कि प्रदेश में भाजपा की लहर की तरह चल रही है, मतलब विधानसभा चुनाव जीती है, तो अगर भाजपा किसी को खड़ा करेगी तो इसकी संभावना नहीं बढ़ जाती कि भाजपा का व्यक्ति ही जीत जाए? देखिए, किसी के बैनर तले अगर किसी को खड़ा करके जिताया जा सके तो ये तो मुझे नहीं लगता कि हाँ कोई बैनर पा गया है और घर में बैठा है और जीत गया है। ऐसा तो नहीं होगा। वो चाहे जो हो, सबको मार्केट में रहना पड़ता है। भाई आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आदमी आपको लाइक करेगा। आपको किसी बैनर के आप मोहताज नहीं हैं कि किसी बैनर के मोहताज हैं, क्योंकि बैनर उसको मिलता है जो लगातार लगा रहता है कि हाँ नहीं ये एक्टिव है, समस्याएं सुन रहा है। कि भाई जनता जनार्दन कोई वो तो है नहीं, जनता जनार्दन के ही ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, और किसी बैनर के तले मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। तो दोस्तों, जो पार्षदी का चुनाव होता है वो पार्टी विशेष से ज़्यादा उसमें लोग जो है इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं कि वो इंडिविजुअल क्षेत्र में कितना जो एक्टिव है और कितना जन समस्याओं को हल करने में सहयोग कर रहा है। इसी वजह से लग रहा है कि इनका कॉन्फिडेंस हाई है कि एज एन इंडिविजुअल ये जीत जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कल मैं आपका फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा है कि ये जो प्रीतम नगर के वर्तमान पार्षद हैं अमरजीत सिंह, तो जिस तरीके का वो कार्य और विकास करे अपने क्षेत्र में, उसी तरीके का आप भी जो है अपने क्षेत्र में जो है काम करेंगे अगर पार्षद बनने का मौका दिया जाए तो। ये सही है? हाँ, ये सही है, और उनका इसमें मैं धन्यवाद भी करूँगा। उन्होंने तुरंत जो है रिप्लाई भी किया और कहा, एक उनका रिप्लाई ये था कि एक देव ऊपर हैं, दूसरे देव नीचे हैं। जो जनता जनार्दन है ये हमारे देव हैं।
और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सरल स्वभाव है अमरजीत सिंह जी का, और हमारे बड़े भाई भी हैं वो, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे अगर मैं भी वो कार्य कर सकूँ तो मैं अपने आप को बहुत आभारी समझूँगा। का तो देखिए वो ज़्यादा पोस्टर और बैनर वाला काम नहीं करते हैं, पोस्टर ज़्यादा नहीं छपाते हैं, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुनते हैं और दिन भर जो है वो क्षेत्र की समस्याओं को, सड़क बनवाना, नाली साफ़ कराना, मलेरिया डेंगू में छिड़काव करना, इस तरह के कार्य करते रहते हैं। उनका आप ज़्यादा बैनर नहीं देखेंगे। तो क्या आप भी ज़मीन पर जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं? हाँ, मैं भी ज़मीन पे जा रहा हूँ और पर डे ऐसा नहीं है कि भाई ट्रांसपोर्ट नगर बहुत बड़ा मोहल्ला है। ट्रांसपोर्ट नगर में देखा जाए तो परिसीमन बहुत बड़ा परिसीमन है। तो मैं भी लगातार लोगों के बीच आ जा रहा हूँ, लगातार बैठ रहा हूँ, सबकी समस्याएं सुन रहा हूँ। जहाँ तक है कि समस्या जितनी आ रही है उसको जो है ख़त्म करने पे भी लगा हूँ कि कितनी जल्दी ये समस्या ख़त्म हो जाए। जैसे कि अभी गौतम नगर में सीवर जाम हो गया था, उसकी समस्या आई थी, इसमें भी लगा हुआ हूँ। तो संडे तक, कल संडे हो सकता है कल वो भी साफ़ हो जाए। गौतम नगर में तो खुद ही जो है रितेश गौतम जी वहाँ के प्रत्याशी हैं, तो वहाँ उन्होंने ही काम करा दिया होगा, आपको जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई वहाँ? नहीं, देखिए प्रत्याशी तो अब इस समय तो चुनाव हर प्रत्याशी चाहेगा कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। ये कोई वो नहीं है कि मैं आपसे करा लेता हूँ, मैं आपसे करा लेता हूँ। भाई जनता जनार्दन है, उन्होंने हमसे कहा, उनको अच्छा लगा, हम करवाएंगे काम। मान लीजिए वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए, वो ना रहे हों उस वक्त, मौजूद ही ना रहे हों वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें। तो वहीं उसी के पास एक कृष्ण विहार कॉलोनी है जो कंदईपुर और पीएससी से सटी हुई है। वहाँ पर कल मैं ऐसे ही चर्चा कर रहा था प्रत्याशियों के बारे में, तो आपका नाम लिया, तो वहाँ की जनता आपको जानती ही नहीं है, इस पर क्या करना चाहेंगे आप? हाँ, कि वहाँ पे जनता मुझे ऐसा नहीं कि नहीं जानती है, बाई फेस जानते हैं, बाई नेम नहीं जानते हैं अभी तक, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत कम पोस्टर बैनर ये सब बहुत कम लगवाए हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि कितना मैं व्यक्तिगत लोगों से मिलकर जो है अपना परिचय दे सकूं। भाई बैनर पोस्टर तो हर आदमी लगवा सकता है, लेकिन मैं ज़्यादातर व्यक्तिगत मिलना चाहता हूं और समय रहते मैं सबसे मिलूँगा। तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये ट्रांसपोर्ट नगर में मधुबन विहार है, आपका गंगा विहार है, मेन ट्रांसपोर्ट नगर की एडी कॉलोनी है, धर्मवीर चौराहे के आसपास का है गत्ती चौराहा, तो इसमें से कौन सा मोहल्ला है जिसको हाल फिलहाल आप कवर कर चुके हैं, जन समस्याओं को समझ चुके हैं या सुन चुके हैं? अभी तक देखिए मैं जन समस्याओं में सिर्फ मधुबन विहार और कंधईपुर में जो है थोड़ा सा जो है गया हुआ था, 15 अगस्त से पहले मैं गया हुआ था, वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस था, उसको मैंने क्लियर किया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, आ रही हैं भाई, हर लोग के बीच में जा रहे हैं कि हाँ अरुण जी खड़े हैं, शुक्ला जी वो खड़े हैं, तो अब धीरे धीरे जो है दायरा बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोगों से संवाद हो रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है, तो वैसे वैसे समस्याएं भी आ रही हैं, निदान भी हो रहा है उसका। तो ये सब। किस मेन मुद्दे पे आप काम करेंगे? पार्षद बनने के बाद पहला मुद्दा तो ये रहेगा मेरा कि सबसे पहले मैं जो जहाँ की नाली और सड़क, सबसे पहले नाली और सड़क को मैं ध्यान दूँगा, और उसके बाद किसी प्रकार की कहीं भी कोई, जैसे कि मान लीजिए डेंगू हो जा रहा है, छिड़काव नहीं हो रहा है, कोविड आ गया था बीच में, अभी जो है कोविड की वजह से भी बहुत सी दिक्कतें हुई थी, भाई सैनिटाइज नहीं हो पा रहा था मोहल्ला से। तो ये सब चीज़ें मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और अपनी जनता जनार्दन को कभी नाराज़ नहीं करूँगा। तो आपको क्या लग रहा है किस किस समुदाय का जो है आपको वोट मिलेगा, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हैं, तो दलित वर्ग का मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपसे परहेज करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ऐसा कोई नहीं, मैं एक भारतीय हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे ब्राह्मण समाज ज़्यादा वोट देगा, मैं क्षत्रिय हूँ मुझे क्षत्रिय समाज ज़्यादा वोट देगा, नहीं। सब लाइक, भाई जो आदमी आपको पसंद करेगा वो आपको लाइक देगा, जैसा आप काम करेंगे मार्केट में, ऐसा नहीं है। तो नीवा के कुछ मुस्लिम युवा मुझसे मिले थे, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपका क्षेत्र जो है ट्रांसपोर्ट नगर में आएगा तो आप किसे अपना जो है पार्षद देखना चाहेंगे, तो उन्होंने आपका नाम लिया। तो ये नीवा के मुसलमानों का आपके प्रति ये सहानुभूति क्यों है ऐसी? दरअसल सहानुभूति ऐसी है कि भाई आज से नहीं, जब अभी नीवा में प्रधानी जब लगती थी तब हम उस प्रधानी में भी जो है लोगों का बढ़ चढ़ के समर्थन करते थे कि भाई अगले प्रधानी लड़ रहे हैं, तो इसीलिए झुकाव रहता है, हर फील्ड में झुकाव रहता है हमारा।
कि ठीक है भाई, आप प्रधानी लड़ रहे हैं, आप लड़िए प्रधानी। अभी तक तो ये पूरा प्रधानी में ही था सब कुछ, लेकिन अब जाके वार्ड नंबर 49 में नीवा भी यादव वार्ड नंबर 49 में आ गया है। देखिए अब कहाँ तक हो पाता है। योगी सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? योगी सरकार के कार्यों से जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। एक्चुअली जो है अभी ये फ़िलहाल इस पे 5 सालों में देख रहे हैं, पहले शिक्षा से जुड़े हुए थे तो विशेष ध्यान शायद इनका शिक्षा में रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। तो क्षेत्र में कुछ बुजुर्ग हैं, उनका यही कहना है कि क्योंकि उम्र कम है तो क्या वो जन समस्याओं को उतनी बारीकी से समझ पाएगा। तो शुक्ला जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका ये मधुबन विहार आता है, इसी के बाजू में जो है नीवा है, और नीवा को लोग जो है एक जननेता थे राजू पाल जी, उनके नाम से जो है ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आज भी जो है कई साल हो गए उनको गुजरे हुए, तो लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग आज भी उनकी कमी को महसूस करते हैं। तो क्या उनकी कमी को इस क्षेत्र में आप पूरी कर पाएंगे? जो वो खालीपन है उसको पूरा कर पाएंगे, भर पाएंगे? उनकी कमी तो मैं नहीं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, उनके नक्शे कदम पे अगर आगे मैं बढ़ के कुछ काम कर सकूँ तो ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत जुझारू नेता थे। और जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके जो है 2005 में बसपा से टिकट पा के उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत ही बढ़िया चुनाव निकला। जो अपने आप में बहुत बड़े बड़े लगाते थे, उनकी क्या स्थिति थी वो बताने की ज़रूरत नहीं है, न किसी को अवगत कराने की ज़रूरत है इस चीज़ को मुझको, क्योंकि इतिहास गवाह है इस चीज़ का। राजू पाल अमर थे और अमर रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है अपनी बातें रखी, और जो है एक तरीके से हमारा चैनल जो है वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जितने भी वर्तमान पार्षद हैं या पार्षद प्रत्याशी हैं कि वो अपनी बात कह सके, उनकी बातों को हम जनमानस के बीच में ले जा सकें, ताकि ये जनता तय करे, हम और ये कोई नहीं होते हैं तय करने वाले, जनता तय करे कि वो अपना प्रतिनिधि या अपना पार्षद किसे बनाना चाहती है और आगे किसे चुनाव में देखना चाहती है। जनता को तय करना है, वो जिसको वोट देगी जीतेगा भाई। तो इनके जो एक खास समर्थक के रूप में माने जाते हैं वो एडवोकेट विपिन कुमार पाल जी हमारे साथ है। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आपके पास कई सारे प्रत्याशी थे, 30 से ज़्यादा प्रत्याशी अभी मैदान में साफ साफ दिख रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर में, आपने अरुण शुक्ला जी को ही क्यों चुना? दोस्ती के लिए या इनके जो है कार्यशैली को देखते हुए? नमस्कार। सबसे पहले जो है मधुबन विहार कॉलोनी में जो मधुबन विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 49 में लगता है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ के जो पार्षद जो अभी हैं अमरजीत यादव, तो यहाँ की समस्या लोकल समस्या नाली है, सड़क है, और हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता था, अमरजीत यादव से मिलना पड़ता था, कई बार काम होता था, कई बार नहीं होता था। तो कुल मिला के हमारे मोहल्ले में बड़ा जो है थोड़ा असंतोष है इस बात को लेकर कि कुछ गलियाँ कुछ नालियाँ रह गई हैं जिसमें काम अभी तक नहीं हो पाया। इस बार फिर हम पूरे मोहल्ले वाले मिलकर ये तय किया गया कि इस बार का जो पार्षद जो प्रत्याशी है हो, क्यों ना हमारे मोहल्ले को हो। इस बार इसीलिए हम लोगों ने पूरे मोहल्ले के लोगों ने सोचा इस बार का जो प्रत्याशी हमारे अरुण शुक्ला जी हों, और अरुण शुक्ला जी अभी नवयुवक हैं और इनके पास जोश है, इनके पास क्या नाम से अभी नवयुवक हैं, तो इसलिए क्षमता भी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये पार्षद के रूप में जीत करावें और काम करावें। तो आप लोग चाहते हैं कि जब ये पार्षद बने तो केवल आप ही के मोहल्ले में काम हो और बाकी मोहल्ले छूट जाए? नहीं, जब पार्षद बनेंगे तो ट्रांसपोर्ट नगर जो वार्ड नंबर 49 है, पूरे ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड नंबर 49 के पार्षद रहेंगे और काम हर जगह कराएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल मधुबन विहार के विकास करेंगे, ये सारे पूरे वार्ड का विकास करेंगे, तभी ये अच्छे पार्षद के रूप में राजनीति में स्थापित हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। देखिए, हर लोग चाहते हैं कि भाई पार्षदी जो भी रहे, पार्षद रहे, हमारा सुने हमारा करे। अब पार्षद बनने के बाद कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे जनता जनार्दन है भाई, किसी का काम नहीं हो पाया किसी कारणवश, किसी के यहाँ जो है शादी थी, उसके यहाँ ग्राउंड नहीं साफ़ हो पाया कि पार्षद जी ग्राउंड साफ़ करा दीजिए, किसी कारणवश नहीं हो पाया, नाराज़गी रहती है। तो सबको खुश नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ ये है कि प्रयासरत रहता है आदमी, जो समाज सेवी में है वो प्रयास करता रहेगा, निरंतर प्रयास करता रहता है कि मुझसे कोई नाराज़ ना हो। और जैसा कि अभी आपने वकील साहब से पूछा कि क्या ये मधुबन विहार का ही कराएंगे, विकास करवाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मधुबन विहार की मैं विकास नहीं
नहीं कराऊंगा, ये ऐसा नहीं कि मैं ट्रांसपोर्ट नगर का नहीं कराऊंगा। जैसे कि बहुत लोग से आपने और इंटरव्यू लिया होगा, उन्होंने कहा होगा हम तस्वीर बदल देंगे, तो मैं तो भाई तस्वीर नहीं बदल पाऊंगा। तो मधुबनी में पूरा हमारा ट्रांसपोर्ट नगर इतना अच्छा है, मैं तस्वीर तो नहीं बदल पाऊँगा। हाँ, लेकिन कुछ माकूल बदलाव ज़रूर करवा दूँगा। माकूल बदलाव का मतलब ऐसा है कि रोड नाली आने जाने में समस्या ना हो, कोई आज घर तक पहुंचने में समस्या ना हो। भाई हर जगह बोर्ड लगेंगे, ये यहाँ पे जाएगा, हर जगह हफ्ते में कम से कम 4 दिन सफाई कर्मी हर मोहल्ले में जाएं। इतना बदलाव मैं ज़रूर करूँगा। ये गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल, ये हर मोहल्ले में सुनने को मिलेगी। और ये मैं प्रयास ये भी करूँगा कि अभी तो फ़िलहाल एक ही किट यहाँ पे चल रही है वार्ड नंबर 49 पे, प्रयासरत रहूँगा कि 2 किट और चले, क्योंकि बहुत ही बड़ा वार्ड नंबर 49 बहुत बड़ा वो है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनका ट्रांसपोर्ट नगर में वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। मैं जिस भी प्रत्याशी से कहता हूं तो वो कहता है कि हाँ मैं बनवाऊंगा क्षेत्र में जाके, क्योंकि केवल रिपोर्टिंग करना ही काम नहीं है। समाज सेवा के क्षेत्र से भी 14 साल से मैं जुड़ा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें ताकि अच्छा जो है पार्षद चुना जाए। तो सब इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो क्या आप वोटर आईडी कार्ड लोगों का बनवाएंगे? और ये भी फिर मुझे इस जवाब तो सब दे देते हैं कि हाँ बनवाएंगे, तो 1 हफ्ते बाद फिर मैं अगर पूछने आऊँ तो मुझे उसकी लिस्ट चाहिए होगी कि कितने लोगों का आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए जो है जमा किया है। तो इस वादे को आप कर पाएंगे कि आप बैकआउट लेंगे? जैसा कि आपने पूछा कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा, आपसे लिस्ट लूँगा, बिल्कुल आप आइए, मैं लिस्ट देने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी जैसे कि बहुत से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, प्रत्याशी बहुत हैं, 30-40 प्रत्याशी हैं, सब मैं नहीं करता हूँ। और ना मैं तो बकरियों की कौम से हूँ कि मैं करूँगा। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको अगर ये चीज़ क्लियर करनी है तो आप 1 हफ्ते बाद आइए और ये इंटरव्यू ले के जाइएगा, मुझसे पूछ के जाइएगा लिखित में कि हाँ आपने कितना जो है नाम चढ़वाया कैंडिडेट जो है वोटर लिस्ट में, और कितना क्या किया है। मैं इसके लिए मैं खुद ही कार्यरत रहता हूँ कि मुझसे भाई कितने नए युवक हैं उनके नाम नहीं चढ़े हैं, कितने अभी नए घर बने हुए हैं उनका भी जो है अभी नहीं नाम चढ़ा हुआ है। तो सबका मैं खुद ही प्रयास में लगा हूँ कि भाई जनता जनार्दन है, जितना अच्छा वोट करेगी उतना अच्छा वोट निकलेगा, और सबका निकले, ज़रूरी नहीं कोई मैं ही पार्षद बन के आऊँ। तो जैसे प्रत्याशी हैं तो प्रत्याशी भी जो है अगर जब तक पार्षद की तरह ही काम नहीं करेंगे तो पार्षद बन नहीं पाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता था कि जैसे दिन भर में आप किस समय किस मोहल्ले में मिलते हैं? कोई टाइमिंग तो निर्धारित नहीं कि कहाँ मुझे कब कितनी समय जाना है, लेकिन हाँ जहाँ पे भी जाता हूँ 2-4 लोग को इन्फॉर्म करता हूँ कि आज आपके मोहल्ले में आना है, तो वो ज़रूर ये चीज़ कहते हैं ठीक है आइए जो है शुक्ला जी आज हमारे मोहल्ले में, और जाते हैं हम, ऐसा नहीं है। फिर डोर टू डोर संपर्क भी हो रहा है और धीरे धीरे सबको मैनेज किया जा रहा है कि आप जो है आधार कार्ड दे दीजिए, अपना एक फ़ोटो दे दीजिए। लगातार मैं नगर निगम जा रहा हूँ, लगातार आज भी मैं गया हुआ था, आज करीब ना करके मैंने जो है 30 लोगों का नाम आज भी चढ़वाया है। ठीक है। एक और चीज़ जान रहा था, जब मैं यहाँ पर ग्राउंड सर्वे कर रहा था, इस इंटरव्यू से पहले एक होमवर्क करना पड़ता है, जनता से जानना पड़ता है, तो मैंने पूछा कि वो अमूमन जो है लोगों से कहाँ मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि विवेकानंद चौराहे पे ममता बेकरी के पास मिलते हैं। ममता बेकरी का क्षेत्र आता है प्रीतम नगर वार्ड में, तो आप दूसरे के वार्ड में लोगों से मिल रहे हैं, आप अपने वार्ड में क्यों नहीं मिलते हैं लोगों से? देखिए हमारा वार्ड क्या है कि बहुत घूम के गया हुआ, ऐसा नहीं है। मैं प्रीतम नगर में मिलता हूँ, अब वक्करपुर चौराहे पे भी मिल जाऊँगा आपको, धर्मवीर मूर्ति पे भी मिल जाऊँगा, गंगा विहार कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर में भी मिल जाऊँगा। तो उसका बस ये है कि कोई समय निर्धारित नहीं है, मेरा भी कोई समय नहीं निर्धारित है कि कितने बजे मैं कहाँ मिलूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि मैं जनसंपर्क में हूँ। मतलब आप टाइम के पंक्चुअल और डिसिप्लिन नहीं है, ये मैं मान लूँ? मैं टाइम का भी पंक्चुअल हूँ, लेकिन अब जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि धर्मवीर मूर्ति पे कब मिलेंगे, भाई हमारी आपकी बात हो गई तो हम आ जाएंगे। अब वो उसी समय किसी दूसरे को जो है पता हुआ कि भैया जो है ट्रांसपोर्ट नगर में आए, यहाँ पे आए और जो है हमसे नहीं मिले, तो इसलिए टाइम पंक्चुअल, देखिए टाइम को तो मैं पंक्चुअल हूँ, टाइम पे ही पहुँचता हूँ हर जगह, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई अभी इस समय चुनाव का भी माहौल है, प्लस बहुत चीज़ें हैं करना रहता है, कई जनसंपर्क हैं, नगर निगम जाना है, समस्याएं सुननी है लोगों की, तो थोड़ा सा भी समय का अभाव है।
तो मैं चाहूँगा कि फिर अगर ऐसी समस्या है तो आप जनता को अपना नंबर जो है इसी पे बोल दीजिए। हाँ, अगर जनता को कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर, मैं हालांकि पोस्टर तो हर जगह नहीं मैंने लगवाया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जो है जनता तक ये नंबर अपना पहुंचाऊंगा। मेरा एक नंबर है 6393886907। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, 6393886907। कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रत्याशी को दूसरा प्रत्याशी पैसा देके बैठा भी देता है, कहीं धन पाने पे आप कहीं बैठ तो नहीं जाएंगे? देखिए, ये तो वही वाली बात हो गई है कि ऊँट के मुंह में जीरा। देखिए, पैसा लेके बैठना होता तो इतने जनमानस का मैं जो है, एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि है उनका अवहेलना कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कुछ सोच के बड़े भरोसे से मुझे खड़ा किया है, और 2-4 पैसों की लालच में अगर मैं बैठ गया तो ये आज तो ख़राब है ही, फिर भविष्य भी ख़राब होना है इसमें, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है भाई। आज 2 पैसे लेके बैठूँगा, कल 4 पैसे और कोई देगा तो उसके लिए भी लेके बैठूँगा, नहीं, ये चीज़ें गलत है। अगर या तो फिर आप आइए ना मैदान में, और मैदान में आया हूँ तो मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ूंगा, लड़ता रहूँगा, कार्यरत रहूँगा इसके लिए, ईमानदारी के साथ में रहूँगा। आधी रात को किसी मेरे वार्ड नंबर 49 में आधी रात को किसी की मुझे ज़रूरत हो, मुझे फ़ोन करे, मैं ना पहुँचूँ तो बताए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपनी बातों को इतनी स्पष्ट और जो है निडरता से रखा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पार्षदी के या किसी भी चुनाव में जब आप उतरते हैं तो शत्रु बनना लाजमी है। कई प्रतिद्वंदी शत्रुता के रूप में भी इसको लेते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि क्षेत्र की जनमानस की समस्याओं को सुनेंगे। आप ऐसा वादा कर रहे हैं, और नेताओं का कई लोग मानते हैं कि वादा करना और वादे से पलट जाना होता है। अब तो अगर आप बन जाते हैं तभी वो पता चलेगा कि बनने के बाद आप कितना निभाते हैं और कितना नहीं निभाते हैं। बाकी अपना समय देने के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो दर्शकों, मैं शशिकांत सिंह अपने सहयोगी आशुतोष पांडे के साथ राष्ट्रवादी भारत टीवी की तरफ से जो है एक जनप्रतिनिधि का जो है वो इंटरव्यू ले रहा था। और चैनल का मैं मुहिम है, ये एक जो है समाज में बदलाव की एक मुहिम है कि जनता की समस्याओं को प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाना, और जो लोग हैं जो जनता में की समस्याओं को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, उनकी बातों को जनता तक ले जाना, यही हमारी मुहिम का हिस्सा है, और जिसके लिए जो है हम प्रयासरत हैं। तो आप लोगों का हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।